हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो बाजार क्या है। वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है। इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच और इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं। यहाँ पर आप फैट मनी, कागजी मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के फैट मनी में बदल सकते हैं। क्रिप्टो नेटवर्क विकेंद्रित होते हैं। वे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित या समर्थित नहीं होते हैं। वे कंप्यूटर के नेटवर्क पर चलते हैं, ब्लॉकचेन पर संचालित होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। उन्हें वॉलेट में भी स्टोर किया जाता है। पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत क्रिप्टो करेंसी केवल एक ब्लॉकचेन पर संग्रहित डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में होती है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी अन्य को क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स भेजना चाहता है तो वे उनके डिजिटल वॉलेट में भेज देते हैं। लेन देन को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक इसे माइनिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन में सुनिश्चित और संवर्धित नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया का उपयोग नए क्रिप्टो करेंसी टोकन बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिप्टो बाजार, यदि आप क्रिप्टो बाजार में नए हैं लेकिन स्टॉक में काफ़ी अनुभवी हैं तो यह आपके लिए एक कठिन क्षेत्र हो सकता है। अपने मूल्यांकन के हिस्से के रूप में भौतिक संपत्ति को शामिल करते हैं। आप गणित में अच्छे हैं तो आप शेयरों की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। क्रिप्टो बाजार, क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर मामलों में संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं होती है। उनका अनुमान ज़्यादातर उनके प्रचार के आधार पर लगाया जाता है। कुछ को उनकी कार्य क्षमता का आधार पर भी मूल्य वृद्धि मिलती है। यह एक अधिक व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। यह भविष्यवाणी करना हमेशा आसान नहीं होता है। विकेंद्रित बनाम केंद्रीकृत एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रित होते हैं। स्टॉक विकेंद्रित संरचना के तहत होते हैं। क्रिप्टो संचालन और लेन देन किसी केंद्रीय बैंक या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होते। यह विकेंद्रीकरण क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक पारदर्शिता और नियंत्रण प्रदान करता है। स्टॉक और क्रिप्टो द्वारा अर्जित लाभ कर के अधीन होते हैं। विकेंद्रित बनाम केंद्रीकृत एक्सचेंज, इसमें एक अनियमित प्रकृति का नुकसान है। क्रिप्टो बाजार में धोखाधड़ी का खतरा अधिक हो सकता है। भारत में शेयर बाजार केंद्रीकृत विनियम के तहत काम करता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित होता है। अस्थिरता, स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी दोनों को कभी कभी एक जैसा माना जाता है। ये बाजार परिवर्तन के अधीन होते हैं। उनकी अस्थिरता बहुत अलग होती है। क्रिप्टो एक्सचेंज एक अत्यधिक आकर्षक ट्रेडिंग विकल्प है। उभरते बाजार के कारण इसमें ज्यादा जोखिम होता है। अस्थिरता, यह क्रिप्टो बाजार को बेहद अस्थिर बनाता है। इसके कारण त्वरित और उच्च लाभ भी होता है। इसकी तुलना में शेयर बाजार अत्यधिक स्थिर, कुछ अर्थों में पारंपरिक भी होता है। विविध व्यापारिक विकल्प प्रदान करता है। शेयर बाजार में निवेश पर लाभ का अनुमान करना अपेक्षाकृत आसान होता है। लाभ को नियंत्रित करने वाला कारक, क्रिप्टो की कीमतें आमतौर पर इसकी चर्चा द्वारा नियंत्रित होती है। इस मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अलग अलग होते हैं। शेयर बाजार स्टॉक में संबंधित कंपनी के बारे में समाचार, प्राकृतिक आपदाओं आदि द्वारा प्रभावित होता है। कभी कभी क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में उतराव चढ़ाव इसकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। रिस्क और वोलेटिलिटी, मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जो कि कई बार स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें आपके पैसे के डूबने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्रिप्टो मार्केट में भयंकर उतराव चढ़ाव देखे जाते हैं। इसमें सारा खेल स्टॉक्स की हुई रिसर्च का होता है। रिस्क लेने की क्षमता, निवेश करने से पहले आपको रिस्क
लेने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में आप जितना पैसा गंवाने के लिए तैयार हैं, केवल उतना पैसा ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। कभी भी डेब्ट या लोन लेकर निवेश नहीं करना चाहिए। आपको काफ़ी पछताना पड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आपको आपका निवेश नुकसान में बेचना पड़ सकता है। लिक्विडिटी, अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदार और विक्रेता बहुत ज़्यादा है, वह इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के खरीदार और विक्रेता बहुत कम है तो इसमें कम लिक्विडिटी होगी। ट्रेडिंग का समय, इंडिया में स्टॉक मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है, जिसका समय सुबह के 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का होता है। शनिवार और रविवार के अलावा बाकी हॉलिडे के शेयर मार्केट बंद रहता है। क्रिप्टो मार्केट हर दिन 24 घंटे खुला रहता है। एक्सचेंज, शेयर मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश करते हैं। इसमें आपको कंपनी की शेयर लेने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप वाजिरेक्स और बिनांस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में IPO, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, वह अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए अपना IPO लॉन्च करती है। वह शेयर द्वितीयक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध होता है। क्रिप्टो मार्केट में ICO, जब कोई कॉइन या प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है, वह ICO के ज़रिए मार्केट में एंट्री करता है, जिसमें लोग पैसा लगा सकते हैं। इसको भी आप IPO की तरह से ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर ज़रूर होते हैं। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज: बिनेस, कॉइनबेस, बिटफिनेक्स, बिटथम्ब, बिटस्टैम्प्स, बिटफ्लायर, बिटट्रेक्स, कॉइनऑन, कॉइनचेक। 2022 में निवेश के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो करेंसी: लकी ब्लॉक, सोलाना, बेसिक अटेंशन टोकन, ये अर्न फाइनेंस, शिबा इनू। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।